लेकिन जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं, ये जो वचन है ये बहुत मुझे अच्छा लगा। यहां पे जो लिखा है कि यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, है ना। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सुलेमान ने कहा यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे। किस बात को? जो सुलेमान परमेश्वर के बारे में सिखा रहा है, परमेश्वर का भय मानना सिखा रहा है, परमेश्वर का आदर करना सिखा रहा है, जो परमेश्वर से प्रेम करना सिखा रहा है। तो सुलेमान ने कहा कि यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। मैं आज इस बात को, जब मैं वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि सचमुच आज ये वचन ने मुझसे बातचीत किया। मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सचमुच जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रभु का आदर करता है, परमेश्वर के वचन में जीवन को जीता है, जो पवित्रता में जीवन को जीता है, जो परमेश्वर के उद्देश्य में जीवन को जीता है, लिखा है कि वो हर एक कठिनाइयों से वो पार हो जाएगा। हर एक कठिनाइयों से। हो सकता है आपके जीवन में इस समय बहुत सारी कठिनाइयां हो, समस्याएं हो, तकलीफें हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन केवल आप परमेश्वर का भय मानते रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे, प्रभु के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। मुझे, जब मैं अय्यूब का, दाऊद का, यूसुफ का, इन लोगों का जीवन जब मैं पढ़ता हूं, मुझे ये इनका जीवन इंस्पायर करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूसुफ जेल में डाल दिया गया, यूसुफ जेल में डाल दिया गया। वो इस बात को कह सकता था, प्रभु मैं तो आप पे विश्वास करता हूं, प्रभु मैं तो आपका आदर करता हूं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका भय मानता हूं, लेकिन मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों मिस्र की गुलामी में गया? क्यों मैं जेल में डाल दिया गया? क्यों मेरे साथ में बहुत सारी कठिनाइयां आई, समस्याएं आई? वो इस बात को बोल सकता था। अय्यूब भी इस बात को बोल सकता था, प्रभु मैं तो खराई से आपके साथ चलता था, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता था, मैं तो नियमित रूप से प्रार्थना करता था, मैं हमेशा आपका मैं भय मानता था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कठिनाई, ऐसी समस्या, ऐसा संकट क्यों आ गया? दाऊद भी कह सकता था, जब साउल के हाथ से जब वो भाग रहा था, साउल से बच बच करके वो भाग रहा था कि कहीं साउल मुझे नष्ट ना कर दे, कहीं वो मुझे खत्म ना कर दे, तो वो साउल के हाथ से वो बचने के लिए वो हमेशा कभी जंगल में, कभी पहाड़ी पे, कभी वो पेड़ों पे, कभी झाड़ियों में जाकर के छिप रहा है। वो कह सकता था, प्रभु मैं तो आपका भय मानता हूं, आपका आदर करता हूं, मैं तो आपका आराधक हूं, प्रभु मेरे साथ में ऐसी परिस्थितियां क्यों, ऐसी समस्याएं क्यों, ऐसी संकटें मेरे जीवन में क्यों? लेकिन पता है, इन लोगों में एक बहुत अच्छा खासियत, बहुत एक खासियत पाया गया कि ये लोग कितनी भी कठिनाइयां आई, कितनी भी समस्याएं आई, कितनी भी तकलीफें इनके जीवन में आई, लेकिन ये लोग परमेश्वर में बने रहे। ये परमेश्वर में बने रहे, फिर भी समस्याएं आने के बावजूद भी, कठिनाइयां आने के बावजूद भी ये परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर का आदर करते रहे, प्रभु का भय मानते रहे, और हमेशा परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को इन्होंने रखा, अपने आप को पवित्र बना करके रखा। हमेशा परमेश्वर के वचन को इन्होंने आदर दिया, और ये जानते थे कि परमेश्वर हमारे कठिनाइयों से हमको बाहर निकाल लेगा। और ये लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार परमेश्वर के भय में बने रहे, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को इनके जीवन में प्रकट किया।
हालेलुया, इनको नहीं छोड़ा। यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अय्यूब को दुगनी आशीष परमेश्वर ने दिया। दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे, प्रभु में ये बढ़ते रहे। ये हालातों को इन्होंने नहीं देखा, परिस्थितियों को नहीं देखा, ये बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ये परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते रहे और प्रभु ने इनको सारे कठिनाइयों से इनको बाहर निकाल लिया। इन्होंने परमेश्वर का भय मानना कभी भी नहीं छोड़ा। लगातार ये परमेश्वर का भय मानते रहे, लगातार परमेश्वर का भय मानते रहे। हमारे जीवन में जब तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हम परमेश्वर में डाउन होने लगते हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन डाउन होने लगता है, हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होने लगता है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम लोग वचन पढ़ना हम लोग बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन में वो हमको परेशान करती हैं। हमारा मन नहीं लगता वचन पढ़ने में, हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना करने में। हम उस संसार की बातों में उलझ जाते, चिंताओं में उलझ जाते हैं। दुष्ट और भी हमारे मनों में वो काम करता है कि तुम तो इतना प्रार्थना करते हो, तुम तो बाइबल भी पढ़ते हो, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में। इस तरह से हमारे जीवन में शैतान काम करता है और परमेश्वर से वो हमको दूर लेके जाता है। परमेश्वर का भय मानने नहीं देता है हमें, परमेश्वर का आदर नहीं करने देता, प्रभु से प्रेम करने नहीं देता है। हमारे प्रेम में कमियां आ जाती हैं, पर हमारे प्रेम में गिरावट आ जाता है। हम प्रभु को वो प्रेम नहीं दे पाते हैं, प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं, बड़ाई नहीं कर पाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लोग हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का इन्होंने धन्यवाद किया, हर परिस्थिति में इन्होंने परमेश्वर का आदर किया, प्रभु से प्रेम किया। दाऊद ने कहा, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। क्या आज हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं? विश्वास कीजिए, जब आप उसके सामने रोते हैं, जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर ने अपने धर्मियों को कभी नहीं छोड़ा। इस बात का बाइबल गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने अपने धर्मियों को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा परमेश्वर ने उनको उन परिस्थितियों से, उनके सारे हालातों से बाहर निकाला। हालेलुया। सुलेमान इसी बात को बताना चाहता है, कोई भी बातें तुमको बहकाने ना पाए, कोई भी बातें परमेश्वर से तुमको अलग करने ना पाए, कोई भी बातें तुमको गिराने ना पाए, परमेश्वर का भय मानने से तुमको रोकने ना पाए। तुम लगातार परमेश्वर का भय मानते रहना। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, परमेश्वर का भय माने। किन बातों को पकड़ना है? परमेश्वर से प्रेम करने को ये पकड़े रहना है, परमेश्वर का आदर करने को पकड़े रहना है, उससे परमेश्वर का भय मानने को पकड़े रहना है, वचन को पकड़े रहना है, हमेशा प्रार्थना को पकड़े रहना है। तभी परमेश्वर आपके इन चीजों को देख करके, आपके धार्मिकता को देख करके, परमेश्वर आपके कष्टों से, वो कठिनाइयों से, संकटों से वो बाहर निकालता है, रोगों से बाहर निकालता है। हमेशा उसका आदर करें, हमेशा उसका आदर करें। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। ऐसे पार नहीं होगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो ऐसे पार नहीं होगा, उसको परमेश्वर पार करेगा, उस पे परमेश्वर विजय दिलाएगा। हालेलुया। उस पे परमेश्वर जय दिलाएगा आपको, जब आप लगातार उसका भय मानते रहेंगे, उसका आदर करते रहेंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ गई है, कोई ऐसा दुख आ गया है, बीमारियां आ गई हैं, कोई तकलीफें आ गई हैं, तो उसका भय मानना आप मत छोड़िए। लगातार उस परमेश्वर के साथ आप बने रहिए, लगातार उस परमेश्वर के साथ बने रहिए और आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत महिमा को।
जैसे प्रभु ने यूसुफ को दिखाया, जैसे प्रभु ने अयूब को दिखाया, दाऊद को दिखाया, दानियल को दिखाया, सदरक मिशक अबेदनगो को दिखाया, पौलुस पतरस को दिखाया, वैसे ही परमेश्वर आपको हमको भी अपनी महिमा को दिखाएगा, अपने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करेगा। लगातार उसके साथ हम बने रहे, उसके साथ हम चलते रहे। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको समझ में आ रही है तो आज ही आप इस बात को ठान लें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। इस बात को आज आप ठान लें कि मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है। इस बात को आप ठान लें कि मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ना है। हमेशा प्रभु के प्रेम में मैं बना रहूंगा, हमेशा प्रभु के आदर में मैं बना रहूंगा, उसके वचन में बना रहूंगा। जय मेरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो इस संसार के हाकिम के ऊपर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। इस संसार पे जय पाने वाला कौन है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज बस मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहें, लगातार बने रहें। परमेश्वर आपको सारे कठिनाइयों से बाहर लेकर के आएगा, सारे संकटों से बाहर लेके आएगा। ये वचन आज भी वही है, बदला नहीं है। सेम परमेश्वर का वचन है। लिखा है कि ये वचन आज और कल युगानी युग एक सा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। हालेलुया। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से मुझसे बातचीत किया। प्रभु ने कहा कि जो मेरा भय मानता है, राजेश, मेरे लोगों को देखो जिन्होंने मेरा भय माना, क्या मैंने उनको छोड़ा? क्या मैंने उनको त्यागा? क्या उनके बुरे हालातों में क्या मैंने रहने दिया? उनके जीवन में संकटें आई, तकलीफें आई, लेकिन मैंने उनको बाहर निकाल लिया। उनके ऊपर तुम नजर को दोहराओ। जब मैं देखना शुरू किया, मैंने देखा जितने प्रभु के लोग हैं जो संकटों में गए, उन्होंने परमेश्वर को देखना शुरू किया। जब प्रभु को उन्होंने देखना शुरू किया, परमेश्वर को निहारना शुरू किया और बने रहे प्रभु के साथ, प्रभु ने उनको आजाद किया, उन सारे कठिनाइयों से बाहर लेकर के आ गया। हालेलुया। बस आज मैं इस वचन को आप सभी को देना चाहता हूं कि हर हालात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का भय मानना आप मत छोड़िए, उससे प्रेम करना आप मत छोड़िए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन आपका छुड़ाने वाला भी आपके साथ है। आप विश्वास कीजिए, वो आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।